जय हिंद। और आज हम 2024 के लिए जो मेंस लिख रहे हैं या 2025 में जो मेंस लिखेंगे, जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। अब वो उनके लिए ये पूरा का पूरा यहाँ वीडियो लेक्चर होगा कि आपको स्मार्ट वे में तैयारी कैसे करनी है। तो हम चलते हैं हमारे लेक्चर के ऊपर कि मैं यहाँ बताने वाला क्या हूँ। देखो, सबसे बड़ी चीज है कि आप जो है ये चीज मेंटेन नहीं कर पाते हो कि कहाँ हमको कितना ध्यान देना है। सबसे बड़ी बात यही यूपीएससी की है कि कहाँ पे आपको कितना ध्यान देना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे जीएस 1 में, जीएस 2 में और जीएस 3 में, तो यहाँ दोनों तीनों जगह जो है लोग यहीं अपनी मेहनत खपा देते हैं। जितने भी एस्पिरेंट है वो यहीं अपनी मेहनत खपा देते हैं और यहीं पे मतलब खत्म हो जाते हैं। ठीक। उनका जो ऐसे है वो ऐसे में बिल्कुल कच्चे खिलाड़ी टाइप काम करेंगे। ऐसे के अंदर, एथिक्स के अंदर बिल्कुल कच्चे खिलाड़ी टाइप काम करेंगे। ऑप्शनल उनका कंप्लीट नहीं होगा, पर फिर भी यहाँ हिस्ट्री हिस्ट्री करते रहेंगे। हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, जियोग्राफी में मैपिंग करना है, वो करना है, वो सब तो आपको करना ही है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि वो सब मत करो आप, पर यहाँ पे आपका ध्यान जो है वो 100% होगा। अगर यहाँ पे आपका ध्यान 100% होगा, और जिसका भी ध्यान, देखो जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो तो यहाँ ध्यान देगा ही देगा। वो आराम से यहाँ ध्यान देगा। ठीक है, क्योंकि यहीं से नंबर गेन किए जा सकते हैं, यहीं से आपके नंबर आएंगे। ठीक। इन तीनों चारों चीजों में ही आपके ऑप्शनल का 1 और 2 का पेपर, आपका एथिक्स का पेपर और आपका ऐसे का पेपर, यही आपको नंबर दिलाएंगे, यही आपको रैंक दिलाएंगे और यही आपको यूपीएससी में सिलेक्शन दिलवाएंगे। पर सबसे बड़ी चीज है कि यहां हम फंसे हुए हैं, यहां हम फंसे हुए हैं, यहां हम फंसे हुए हैं। ठीक। अब देखो, यहाँ ए और बी में दो में मैंने स्ट्रेटेजी को, मेरे प्लान को ए और बी दो पार्ट में बांट रखा है कि यहाँ आपको 100% तैयारी रखना चाहिए और यहाँ आप एवरेज भी हो। ठीक है। यहाँ आप एवरेज भी हो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है। यहाँ आप बाय शॉर्ट नोट, ठीक है, हर एक टॉपिक को अच्छे से तैयार करो, हर एक टॉपिक का अच्छे से शॉर्ट नोट बनाओ। और मेंस के लिए, और मेंस के लिए कोशिश करो कि आप देखो, सामग्री जो पढ़ने की जो आपके पास कंटेंट है ना, वो कम से कम होना चाहिए, कम से कम। और वो जो कंटेंट है वो केवल के जो जीएस 1 के टॉपिक है उनके लिए सफिशिएंट हो जाए। ठीक। और शॉर्ट नोट बने हुए होना चाहिए, क्योंकि वहां मैं आपको बताऊं ना, सब कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, प्री भी दे दिया उन्होंने और प्रीलियम्स आपका हो गया। अब चलना है मेंस के लिए। ठीक है। देखो, 70 से 80% स्टूडेंट जो है ना, वो यहां आके कैसे रुकते हैं, ये मैं आपको पूरा का पूरा फंडा बताता हूं। यहां देखो, मेंस आंसर राइटिंग है, मेंस आंसर राइटिंग। ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग, एक तो वो अच्छा आंसर भैया कैसे फ्रेम करना है। ठीक है। क्या इंट्रो लिखना है, क्या आपको बॉडी में हेड जो हेडिंग डालना है, क्या आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है। उसके बाद फिर से आपको ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, आपके उसमें अगर आपको आंसर दो पार्ट में पूछ रखा है तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। ठीक है। दो पार्ट में आंसर है तो किसको कितना वेटेज देना है, फिर कंक्लूजन में क्या डालना है, तो ये कंक्लूजन हो गया, ये इंट्रोडक्शन हो गया। तो ये जो चीजें है ना, ये चीजें मैनेज करना नहीं आती है। भले ही कितना ही कंटेंट तैयार हो, आपके दिमाग में भर भर के कंटेंट पड़ा है, पर फिर भी ये स्ट्रक्चरिंग तैयार नहीं है। ठीक। यहाँ नॉलेज का गेम नहीं है यूपीएससी, नॉलेज का कोई गेम नहीं है, यह स्मार्ट गेम है ये, कि कौन स्मार्ट तरीके से इन सभी से खेल पाएगा। तो स्मार्ट तरीका यही है कि आपका ए और बी सेक्शन में, दो सेक्शन में बांट लो, और इसको ज्यादा वेटेज दोगे ना, इसको ज्यादा वेटेज दोगे तो आपका काम आराम से बनेगा और आराम से आपका सिलेक्शन होगा। अब देखो यहाँ पे, एक तो ये नहीं कर पाते,
एक तो ये आंसर राइटिंग। उसके बाद वहां सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो आपका जो एग्जाम जो हॉल है ना, वहां होता है कि आपके सामने होते हैं 20 क्वेश्चन। उसको पूरा करना हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि वहां पे किस क्वेश्चन को कितना वेटेज देना है और कौन सा हमको आता है उसको वेटेज देना है, हमको कौन सा नहीं आता है उसको कम वेटेज देना। और वहां पे जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, और वो 19 से 20 क्वेश्चन तक हम पहुंच पाए, ऐसा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो चीज मैनेज हो ही नहीं पाती है। वो जो लोग हैं वो 70 से 80% लोग, और मैं तो मानता हूं कि 90% तक लोग वही हैं जो 20 क्वेश्चन जो आएंगे ना उनको मैनेज नहीं कर पाएंगे। उनको आता भर भर के है, उनके पास कंटेंट भर भर के अपने दिमाग में, पर वो 20 क्वेश्चन को मैनेज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं ये भी चीज बताऊं, उसका सोल्यूशन भी बताता हूँ। ठीक है, ये सॉल्यूशन है उनके लिए। ठीक है, देखो ये सॉल्यूशन सबसे बड़ी बात कि आपको बुरा लगेगा, पर वो सॉल्यूशन है आलसीपन। ठीक है, ये दूर करो आप, ये दूर करो। और सबसे बड़ा सॉल्यूशन है इसका टेस्ट सीरीज प्रॉपर लगाना है। आपको टेस्ट सीरीज प्रॉपर लगाओगे तो ही पता चलेगा कि हम 20 क्वेश्चन मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो यहां यहां 90% लोगों का मेंस का पेज जो है वो यहाँ 20 क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाते हैं, यहां फंसा हुआ है। ठीक है, आप एवरेज क्वेश्चन लिख के भी अगर 20 क्वेश्चन मैनेज कर लिया ना तो वहां आपको नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं मिलेंगे। आपका इंट्रो सही होगा, आपका कंक्लूजन सही होगा, आपकी बॉडी पूरी की पूरी क्वेश्चन जो पूछ रखा है उसके वेटेज के हिसाब से स्ट्रक्चरिंग अगर सही होगा तो आपको वहां नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगे, पर वहां 20 क्वेश्चन पूरे के पूरे मैनेज होना चाहिए ना। ठीक है, आप एक क्वेश्चन को बढ़िया बनाने में, बढ़िया सुपर डायग्राम बनाने में, सब कुछ करने में टाइम वेस्ट कर दोगे तो दूसरा क्वेश्चन कहाँ जाएगा, उसको भी तो आपको मैनेज करना है ना। तो वो चीजें यहाँ मैनेज नहीं हो पा रही है। ठीक, और उसके बाद अगर वो मैनेज कर ली तो आपसे ये चीज जो है ये दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा है। ये चीज दिमाग से निकालिए आप। ठीक है, कौन सी चीज? ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे जो चीज है वो ये है कि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिस्ट्री पूछेगा आपसे वो। ठीक, जियोग्राफी पूछेगा और सोसाइटी पूछेगा। ठीक, ये तीन चीजें पूछेगा। यहाँ पे पॉलिटी पूछेगा वो, गवर्नेंस पूछेगा और आईआर पूछेगा। ठीक, यहाँ पे पांच चीजें पूछेगा वो। एक तो आपको इकोनॉमिकल ग्रोथ या आर्थिक विकास जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो इकोनॉमिकल ग्रोथ। ठीक है, एग्रीकल्चर, आपसे एनवायरमेंट पूछेगा, आपसे डिजास्टर मैनेजमेंट पूछेगा, आपसे इंटरनल सिक्योरिटी पूछेगा। ये पांच छह चीजें जो है वो यहाँ पे वो पूछ रहा है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछेगा। ठीक, वो यहाँ पूछ रहा है। अब कितने क्वेश्चन किसके आ रहे हैं इसके हिसाब से आपको, और किस टाइप के आ रहे हैं, उन टॉपिक वाइज जो टॉपिक दे रखा है ना उसका इंट्रो कैसे मैनेज करना है, वो पहले ही आपका परफॉर्मर जो परफॉर्मर जो बना होता है ना, परफॉर्मर जो पहले से प्री प्लानिंग होती है आपकी, वो प्री प्लानिंग हर एक टॉपिक के लिए आपका इंट्रो। ठीक है, उसमें वो महत्व पूछेगा, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा, वो आपको चर्चा करने के लिए देगा, वो आपको सम आलोचनात्मक विवेचन करने के लिए देगा। उसके सारे इंट्रो, आपको बॉडी कैसे मैनेज करना है, आपको कंक्लूजन क्या लिखना है, वो सारी चीजें हम मैनेज होनी चाहिए प्री प्लानिंग के साथ। ठीक है, ये अगर आप देखोगे सही से और सही आपने अगर यहाँ पे मैनेज कर लिया तो वो आपको न हिस्ट्री में दिक्कत आने वाली है न जियोग्राफी में दिक्कत आने वाली है। क्योंकि यहाँ जो है वो टॉपिक जो है वो टॉपिक बिल्कुल स्पेसिफिक टॉपिक दे रखे हैं और उन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द वो क्वेश्चन घुमा के पूछता है। ठीक है, और
उन्हीं जो टॉपिक से आप इंट्रो बॉडी कंक्लूजन तैयार कीजिए बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ GS1 अच्छे से मैनेज हो जाएगा, GS2 अच्छे से मैनेज हो जाएगा और GS3 अच्छे से मैनेज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एवरेज आ गए ना, एवरेज आ गया ना, इतना बहुत है, एवरेज आ गया ना इन टॉपिक्स पे। इनके जैसे हिस्ट्री के कितने भी टॉपिक है कला साहित्य के अंदर, तो वो क्या पूछेगा, वो प्रागैतिहासिक काल की जो शैलाश्रय हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, वो हड़प्पा सभ्यता के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, जो नगरीय व्यवस्था है उसके ऊपर, वो मुगल काल का जो आर्किटेक्चर है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, मुगल काल में जो संगीत वगैरह जो भी चीजें हैं, साहित्य की चीजें हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। वो सारी चीज पूछेगा ना, तो उन सारी चीज पे आपको छोटे छोटे आप तो शॉर्ट नोट बना सकते हो, उनको कंटेंट को आप दिमाग में रख सकते हो, छोटे जो शॉर्ट नोट्स है और रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद जियोग्राफी में तो भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये ये सारी चीजें जो है, जो आपकी फिजिकल जो भौतिक भूगोल की विशेषताएं, फिजिकल ज्योग्राफी है, तो वो यहाँ वो क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो यहाँ पे सोसाइटी के अंदर वो महिला सशक्तिकरण है, बच्चों के बारे में पूछेगा, तो वो चीजें, अब वो चीजें के लिए आपके पास स्पेसिफिक करंट अफेयर के नोट्स, जो स्पेसिफिक टॉपिक दे रखे हैं, उन टॉपिक पे आप करंट अफेयर ऐड कर लो और उन पे आप अच्छे से शॉर्ट नोट बना के उनकी तैयारी करो। ठीक, पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, इनमें भी बहुत सारे टॉपिक हैं, क्योंकि यहाँ पॉलिटी जो है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से स्टार्ट होके आपका सारी चीज आ गई इसमें। आप में सुप्रीम कोर्ट आ गया इसमें, आपकी संसद आ गई इसमें, आपकी विधानसभाएं आ गई इसमें, विधानसभा और संसद में अंतर आ गया, राज्य और आपके जो केंद्र में क्या संबंध है वो आ गया, राष्ट्रपति का आपातकाल आ गया, आपके जो संवैधानिक पद है वो आ गए। वो सारी चीज कहाँ है, वो सारी चीज पॉलिटी में। उन सारे टॉपिक पे आप शॉर्ट नोट तो बना सकते हो ना, हर एक टॉपिक पे इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन के रूप में। ठीक है, वही पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा 1 2 3 में आराम से। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ निबंध। अब निबंध में क्या सोचना है, ये चीज जो है वो आपको GS1 GS2 GS3 और GS4, ये रह गया आपका GS4 है ना, ये है GS4। ये ये चारों के जो सब्जेक्ट दे रखे हैं यहाँ पे, जो टॉपिक दे रखे हैं, उन्हीं टॉपिक पे सोचना है। जैसे हिस्टोरिकल चीजें सोचना है, जियोग्राफिकल चीजें सोचना है, जो सोसाइटी वाली सामाजिक चीजें सोचना है, आपको गवर्नमेंट के हिसाब से सोचना है, पूरा आपको इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से सोचना है, आपको उसको आर्थिक तौर पे देखना है, वो एग्रीकल्चरली कितना, ये बोले तो आपका जो भाई कृषि पे कोई टॉपिक है तो वो यहाँ पे क्या इम्पेक्ट कर रहा है, वो एनवायरमेंट पे कितना इम्पेक्ट कर रहा है, वो सारी चीज जो है, वो सारी चीज यहाँ पे आप निबंध में कोई सा भी टॉपिक आओ, ये सारी चीज तो सोच सकते हो ना उस टॉपिक के ऊपर। ठीक, तो आपके 2 निबंध आराम से पूरे हो सकते हैं। और निबंध में देखो सबसे मेन चीज, आप एक डायरी लेके बैठो और उस डायरी में अच्छे कोड को नोट करो। ठीक है, अलग अलग। ठीक, क्या आपका महिला सशक्तिकरण पे आ गया तो हम क्या लिखेंगे, एनवायरमेंट पे आ गया तो क्या लिखेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट पे आ गया तो क्या लिखेंगे। वो टॉपिक तो आपको एब्स्ट्रैक्ट टाइप देगा, ठीक है, जो फिलोसॉफिकल ऐसे होता है ना उस टाइप देगा, पर उनको आप फिलोसॉफिकल ऐसे को आप जो लाइव चल रहा है, एनवायरमेंट की प्रॉब्लम चल रही है, जो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम चल रही है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम चल रही है, उससे रिलेट करके पूरा ऐसे आप मैनेज कर सकते हो ना, फिलोसॉफिकल ऐसे भी तो मैनेज कर सकते हो। ठीक, तो ये ऐसे हो गया। अब उसके बाद इथिक्स। इथिक्स में आपको जो टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस के अंदर, उन टॉपिक पे शॉर्ट नोट बना के, कोई सा भी एक नोट्स ले लो आप कोचिंग का नोट्स, और उनसे शॉर्ट नोट बनाओ। ठीक है, एक आपकी 20 30 पन्ने की कॉपी होनी चाहिए, उसमें सारे शॉर्ट नोट होने चाहिए कि उसमें नीति शास्त्र क्या है, ठीक है, नैतिकता क्या है, सत्यनिष्ठा क्या है, अभिवृद्धि क्या है, अभिरुचि क्या है, तो वो सारी चीज आपके नोट होनी चाहिए। उस पे एग्जाम्पल नोट होने चाहिए, उस पे केस स्टडी जो है, छोटी छोटी केस स्टडी नोट होनी चाहिए कि हम क्या करेंगे, हमारे नैतिक मुद्दे क्या है, वो सारी चीज यहाँ एथिक्स के अंदर आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। और ऑप्शनल जो भी हो उसकी तैयारी आप 100% रखिए। ऑप्शनल को आप नेग्लेक्ट करोगे या ऑप्शनल में कम नंबर लाओगे, आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा।
आपका मेंस कभी नहीं निकलेगा यहाँ से। ठीक, तो यहाँ ये चीजें आपको, ये चीज ये आपको ऐसे है, आपका एथिक्स है, आपका ऑप्शनल है, ये चीजें आपकी अच्छे से 100% तैयार होगी। और ये चीज अगर एवरेज भी तैयार होगी तो भी आपका मेंस निकलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ एवरेज तैयार होगी तो एवरेज नंबर मिलेंगे, और यहाँ अच्छा बेस्ट भी दोगे ना तो भी एवरेज नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, एवरेज नंबर या फिर थोड़े बहुत ऊपर मिल जाएंगे, बस ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, तो भी एवरेज से थोड़े ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनको एक अच्छे से वे में बिल्कुल शॉर्ट नोट के थ्रू और एक बेस्ट आंसर राइटिंग करके इनको मैनेज कर सकते हो। और इन तीनों को 100% मैनेज करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% कोई नहीं रोक सकता। ठीक, तो ये सारी चीज है यहाँ पे, ताकि आपको 2024 में भी सिलेक्शन दिला पाइए और 2025 के अंदर भी आप आराम से, 2025 के अंदर तो आराम से सिलेक्ट हो ही जाओगे आप। उसके बाद मैं इस चैनल के माध्यम से क्या क्या चीज लाने वाला हूं वो बता देता हूं। ठीक, सबसे पहले अब देखो 2025 के लिए मेरा प्लान क्या है, इस चैनल के थ्रू, इस चैनल के माध्यम से मैं यहाँ पे बिल्कुल स्मार्ट वे में आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे आप स्टडी कर सकते हो एक स्मार्ट वे में। ठीक, जैसे ये स्मार्ट वे था अभी कि मैंने ए और बी पार्ट में दोनों को बांट लिया। यहाँ एवरेज तैयारी मांगता है यूपीएससी और यहाँ 100% तैयारी मांगता है। यहाँ 100% नहीं दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और यहाँ एवरेज में 100% भी दे लिया तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जहां तक यहाँ 100% नहीं दिया आपने, ऑप्शनल पे 100% नहीं दिया, एथिक्स में 100% नहीं दिया, या आपने ऐसे भी 100% नहीं दिया है, तो आपका यहाँ सिलेक्शन रुकेगा। यहाँ से सिलेक्शन एवरेज तैयारी होगी तो यहाँ से नहीं रुकने वाला फिर भी। ठीक, तो स्टडी आपको स्मार्टली करना है, ये चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका मेंस का जो सिलेबस है वो कंप्लीटली हिंदी, और कोशिश करूंगा तो इंग्लिश। ठीक है, नहीं तो हिंदी में मैं पूरा कंप्लीट मेंस सिलेबस वाइज, ठीक है, मैं 3 चीजें लेके आ रहा हूं जो आने वाले दिनों में इस चैनल पे। आप चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ये बेल आइकन और सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े, प्लीज। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे मैं क्या लाने वाला हूं, सबसे पहले वो समझ लिए कि मेंस के लिए, कि ताकि आपकी 100%, अगर इस चैनल पे बने रहे आप तो आपकी 100% मेंस निकलने वाली है। सबसे पहले मैं बिल्कुल प्योर कंटेंट लाऊंगा, ढूंढ ढूंढ के मैं, सिलेबस वाइज। ठीक, आपको कंटेंट मिलेगा सिलेबस वाइज। अब वो मिलेगा आपको ऐसे डिटेल ही नहीं, शॉर्ट फॉर्म। अब उस कंटेंट को आपको आंसर राइटिंग में कैसे यूज करना है, तो आंसर राइटिंग करना सिखाऊंगा कंटेंट के ऊपर, कि ये कंटेंट है और ये क्वेश्चन है, और इस कंटेंट में से आंसर कैसे लिखना, आपको आपको इसका इंट्रो कैसे फ्रेम करना है, आपको कैसे इसकी बॉडी को फ्रेम करना है। ठीक है, आपको ये सारी चीज सिखाई जाएगी। प्लस उसके बाद कंटेंट, आंसर राइटिंग, और आपको अब रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, तो रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स, रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो आप प्लीज जो मेरा चैनल है ना वो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी अभी शुरुआत है और मैं शुरुआती दौर में काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता था पहले, अब मैं ऑनलाइन आया हूं। तो और ये चीज मैं यही बोल रहा हूँ, ये चीज मैं किसी को बाहर नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे सब्सक्राइबर मैं 10,000, 20,000, 50,000 कर सकता हूँ, पर कोई मतलब नहीं है। मुझे जेन्युइन स्टूडेंट चाहिए यूपीएससी का, ताकि वो मेरे चैनल के थ्रू तैयारी कर सके और अच्छे से अपनी रैंक ला सके। अब देखो यहाँ मेंस पीवाईक्यू मॉडल आंसर बिल्कुल लेके आऊंगा, मेंस पीवाईक्यू के। ठीक है, 2013 से लगा के 2023 तक के जितने भी मेंस के जो आपके GS1, GS2, GS3, ठीक है, और GS4 के जितने भी मॉडल आंसर बनेंगे वो सभी यहाँ मॉडल आंसर आपको एक एक मॉडल आंसर में डिस्कस करूंगा, और आपको कैसे उसका आंसर फ्रेम करना है अच्छे से, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन के रूप में, क्या पॉजिटिव कंक्लूजन देना है। ठीक है, और जैसे समालोचनात्मक विवेचन कीजिए तो वहां पे कितना वेटेज आप पॉजिटिव दोगे, कितना वेटेज आप नेगेटिव दोगे, वो सारी चीज यहाँ बताई जाएगी आपको बिल्कुल अच्छे से। अब उसके बाद
मेंस आंसर राइटिंग आपको कराई जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट नोट आपको दिए जाएंगे प्रीलिम्स और मेंस के, और आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कराई जाएगी। लास्ट जो 3-4 मंथ रहेंगे ना 2025 के, उसमें मैं फुल प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाऊंगा, और इसमें आपको प्रीलिम्स की तैयारी कराई जाएगी। प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको एनालाइज कराए जाएंगे, ठीक है। टेस्ट कैसे देना है वो चीज मैं सारी बताऊंगा यहाँ पे, सारी चीजें, ताकि आपका प्रीलिम्स भी निकले, ताकि आपका मेंस भी निकले, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे होगी, और आप एक बार 2024 में हो या 2025 में हो, ये चीज फॉलो करके देखिए आप। जो ये जो सारी चीज बताई ना, ए बी पार्ट वाला, ये चीज आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। ये चीज आप फॉलो करके देखिए कि यहाँ तैयारी में 100% लगाइए, और यहाँ तैयारी में आप एवरेज कीजिए, आपको कितना फर्क पड़ता है। टेस्ट सीरीज से ही आप आराम से बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज मेरे चैनल को, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले।